भारत के पूर्वोत्तर से निकलकर पूरे देश और फिर विदेश तक अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले गायक जुबिन गर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके निधन की खबर ने संगीत प्रेमियों को गहरे सदमे में डाल दिया। 52 साल की उम्र में सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग हादसे में उनकी जान चली गई। सिंगापुर में वो 4th नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले थे। हालांकि जुबिन गर्ग के साथी ने बताया कि जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और इवेंट ऑर्गेनाइजर श्यामकनु महंत ने उन्हें जहर दिया और वे दोनों इसे हादसा दिखाना चाहते थे। वहीं इस मामले की गुत्थी उलझती ही जा रही है। अब उनके चचेरे भाई और असम पुलिस के डीएसपी को गिरफ्तार किया गया। मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारी ने दी। बता दें, ये 5वीं गिरफ्तारी है। अपराध जांच विभाग सीआईडी के विशेष पुलिस महानिदेशक ने पीटीआई को बताया कि हमने संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया है। अब हम आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं कर रहे हैं। सिंगापुर में गायक की मौत के मामले में पकड़े गए पुलिस अधिकारी से पिछले कुछ दिनों में कई बार पूछताछ की गई। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्यामकनु महंत, प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा और उनके बैंड के 2 सदस्यों शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत को गिरफ्तार किया गया था। जुबिन गर्ग का निधन सिंगापुर में 19 सितंबर को हुआ था। वे 20 सितंबर को होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सिंगापुर गए थे। वहां उन्होंने वाटर एडवेंचर एक्टिविटी में हिस्सा लिया था। दावा किया गया कि उनकी मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान एक हादसे में हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साथी सिंगर ज्योति गोस्वामी ने जुबिन गर्ग के निधन के बाद ये दावा किया था कि जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और इवेंट ऑर्गेनाइजर श्यामकनु महंत ने उन्हें जहर दिया और वे दोनों इसे हादसा दिखाना चाहते थे। इसके अलावा ज्योति गोस्वामी ने दावा किया कि हम सभी 19 सितंबर को समुद्र में एक याट पर गए थे। उन्होंने बताया कि मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के कंट्रोल में लेने के बाद से ही याट खतरनाक तरीके से हिलने लगी थी। हम सभी को जान का खतरा था। दावा यह भी है कि शर्मा ने असम एसोसिएशन के सदस्य और एनआरआई तन्मय फुकन को ड्रिंक की व्यवस्था करने से मना कर दिया था और खुद ही हम सभी को ड्रिंक्स देने की बात कही। उन्होंने ये भी दावा किया कि जब जुबिन को सांस लेने में परेशानी हो रही थी और वो डूबने वाले थे, तब शर्मा को ये चिल्लाते हुए सुना गया कि जाबो दो, मतलब कि जाने दो जाने दो। जुबिन गर्ग की मौत हादसा नहीं, हत्या मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जुबिन एक ऐसी शख्सियत थे जिसने अपने सुरों से करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ, साथ ही खुले दिल से अपनी सोच भी बताई और नास्तिकता को गर्व के साथ अपनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुबिन गर्ग ने अपने जीवन में कभी किसी धर्म या जाति को नहीं माना। उन्होंने खुद को नास्तिक बताया था। आइए जानते हैं जुबिन गर्ग के जीवन के इस अनछुए पहलू के बारे में। जुबिन गर्ग का असली नाम जिबोन बोरठाकुर था। उनका जन्म 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण असम के जोरहाट में हुआ। परिवार कला और शिक्षा से जुड़ा हुआ था। पिता मजिस्ट्रेट थे, जबकि मां गायिका, नृत्यांगना और अभिनेत्री थी। जुबिन गर्ग का नाम मशहूर भारतीय म्यूजिक कंडक्टर जुबिन मेहता से प्रेरित होकर रखा गया था। उनका परिवार ब्राह्मण था, लेकिन जुबिन ने कभी इसे अपनी असली पहचान नहीं माना। उन्होंने स्वयं कहा, धर्म या जाति मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरा धर्म सिर्फ इंसानियत और तर्क है। बचपन से ही उन्होंने सवाल करना सीखा, सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी और कलाकार बनने के साथ साथ विचारों में भी स्वतंत्रता चाहिए। जुबिन गर्ग ने कई बार कहा कि वो धार्मिक नहीं है, न वो किसी कास्ट को मानते हैं, न किसी धर्म को। अपने इस बयान को देने के बाद वो विवादों में भी आए थे। दरअसल 2019 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैंने जनेऊ उतार दिया है और अब मैं इसे नहीं पहनता हूँ। जुबिन गर्ग के इस बयान के बाद काफी विवाद भी हुआ। इसके बाद साल 2024 में भी उन्होंने भगवान कृष्ण को लेकर एक बयान दिया था। बिहू कॉन्सर्ट में उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण भगवान नहीं थे, जिसके बाद माजुली जिला सत्र महासभा ने उन्हें बैन कर दिया था। सिर्फ 19 साल की उम्र में जुबिन ने संगीत की दुनिया में कदम रख दिया। 1992 में उनका पहला एल्बम अनामिका आया, जिसने पूरे नॉर्थ ईस्ट को हिला दिया। इसके बाद उन्होंने माया, आशा और पाखी जैसे एल्बम दिए, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। उन्होंने असमिया लोकगीत, हिंदी फिल्म संगीत और पश्चिमी संगीत को जोड़ा, जिससे उनकी आवाज ने पूरे भारत के दिलों को छुआ। उनका फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली आया, इस गाने ने जुबिन गर्ग को पूरे देश में स्टार बना दिया। इस गाने को बहुत पसंद किया गया। या अली बॉलीवुड में क्रेज बना, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हुए। लेकिन उनकी असली पहचान उनके असमिया गानों ने दिलाई, जिसमें संगीत और सामाजिक चेतना भरपूर थी। जुबिन गर्ग ने अपने करियर में 40 भाषाओं में
38,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जिनमें शामिल हैं नेशनल फिल्म अवार्ड, ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड, प्रैग सिने अवार्ड्स। उन्होंने न केवल गाने गाए बल्कि गीत संगीतकार, निर्देशक, गीतकार भी रहे। उनकी कला ने असम और पूरे भारत में संगीत के आयाम बदले। वहीं जुबिन गर्ग ने नास्तिकता को गर्व के साथ अपनाया। उन्होंने सार्वजनिक मंचों, इंटरव्यू में साफ कहा, मैं नास्तिक हूँ, मेरा यकीन तर्क और विज्ञान में है, मैं किसी भी धर्म या जाति से बंधा नहीं हूँ। उनके निधन के बाद द सेंटिनल असम ने लिखा, जुबिन गर्ग लिव्ड एज एन एथिस्ट, डाइड एज अ गॉड। अल जजीरा, द वायर जैसे बड़े मीडिया संस्थानों ने भी उनके इस बयान का सम्मान किया। उन्होंने कई बार ट्विटर, फेसबुक लाइव और रेडियो इंटरव्यू में कहा कि वो धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वासों के खिलाफ थे और मानवता को अपना धर्म मानते थे। जुबिन गर्ग सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वे सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलने वाले योद्धा भी थे। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून CAA का विरोध किया, लोकप्रिय संस्कृति में जात पात, धार्मिक पाखंडों का विरोध किया। वहीं उन्हें उग्रवादी समूहों से धमकियां भी मिली, लेकिन वे डरे नहीं, हमेशा समाज के लिए आवाज उठाते रहे। उन्होंने असम की लोक संस्कृति को संरक्षित और आधुनिक बनाया, युवाओं को संगठित करने और जागरूक करने का काम किया। प्यार, करुणा और सहानुभूति जुबिन के जीवन का हिस्सा थे। उन्होंने कई नाबालिग और गरीब बच्चों को गले लगाया, 15 से ज्यादा बच्चों को गोद लिया और उनका पालन पोषण किया। प्रकृति और जानवरों के प्रति उनका गहरा प्रेम था और उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा, प्रकृति को बचाना मानवता का कर्तव्य है। वहीं जुबिन गर्ग ने कोविड महामारी के दौरान 2021 में अपनी गुवाहाटी संपत्ति को कोविड देखभाल केंद्र के रूप में देने की पेशकश की थी। सोशल मीडिया पर भी जुबिन गर्ग की जबरदस्त पकड़ थी। उन्होंने फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर खुलकर अपने नास्तिक विचार साझा किए। उन्होंने युवाओं को डर के बिना सोचने का साहस दिया। उनके लाइव शो, पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंचते थे। पुराने लोग भी उनके गीत सुनते थे, नए भी उनके विचारों से जुड़ते थे। जुबिन गर्ग का मानना था, नास्तिक होना खुद को सच से जोड़ना है, रिवाजों, अंधविश्वासों और जड़ताओं से लड़ना है। उन्होंने युवाओं को समझाया, तर्क और विज्ञान से ही समाज आगे बढ़ सकता है, डरना नहीं चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। 2025 में उनकी मौत ने पूरे असम और भारत को झकझोर दिया। उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर सबने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपनी जिंदा दिली, इंसानियत और नास्तिकता के लिए जुबिन गर्ग हमेशा याद रखे जाएंगे। उनकी आवाज आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। जुबिन गर्ग सिर्फ कलाकार नहीं थे, एक आइकन थे। उन्होंने दिखाया कि नास्तिकता और इंसानियत साथ चलती हैं। उनका जीवन लोगों को प्रेरित करता है, खुले दिमाग से सोचे, खुले दिल से सोचे, सवाल करें और मानवता को अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम नास्तिकता और स्वतंत्र सोच की आवाज को मजबूत कर सकें। धन्यवाद।